तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि इज इट पॉसिबल टू क्रैक गेट एग्जाम विद इन जस्ट 6 months ऑफ प्रिपरेशन एंड वो भी विदाउट एनी कोचिंग, आप मेरे को ये बोलोगे कि भैया कैसे हो पाएगा। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना, रिवाइज करना, सब कुछ करना एक साथ विद इन जस्ट 6 months एंड विदाउट हैविंग एनी कोचिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर गेट क्रैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट द थिंग्स हैव चेंज्ड, you have some better opportunities, you have some better medium, you have internet in your hand। आपको अगर मैं ये कहूँ कि now the time has come कि आप 6 months के अंदर अंदर without having any coaching गेट क्रैक कर सकते हो, एंड नॉट ओनली जस्ट क्रैकिंग गेट, यू कैन गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रैंक विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन गेट एग्जाम। तो अगर आप गेट के लिए एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको यूज़ करके विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इसी चीज़ को अगर आप घर बैठे बैठे फॉलो करोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छी भी प्रिपरेशन होंगे एंड आप अच्छी रैंक भी ला सकते हैं गेट में। दिस इज नॉट अ जोक। मैं आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं बताऊंगा जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ घर बैठे बैठे आप फॉलो कर पाओगे, एंड फॉर ऑल ऑफ दिस यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। सारी चीज़ आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, फिर कंप्यूटर होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक इंटरनेट होना चाहिए। बस आपकी गेट प्रिपरेशन आपकी हाथ में है। तो आप अगर इसको ठीक से अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली गेट में आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। सो विदाउट हैविंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, द फर्स्ट थिंग इज जनरली देयर आर 4 स्टेप्स इन एंटायर गेट प्रिपरेशन। पहला क्या चीज़ है? पहला चीज़ है आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग। ठीक है, कोई सब्जेक्ट ऐसे छूटना नहीं चाहिए। बट विद इन जस्ट 6 months पूरा की पूरा सब्जेक्ट कैसे फिनिश करना है बताऊंगा, थोड़ा देर वेट करो। The second point is you have to practice. You have to practice a lot of questions, and मैं इसी स्टेज पे स्पेसिफिकली आपको कहूंगा कि कोई अदर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन फ्रीली आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद द थर्ड थिंग इज यू हैव टू रिवाइज। आज अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो 1 month 2 month बाद वो चीज़ आप भूल जाओगे। ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन में रखने के लिए आपको हमेशा रिवाइज करना है। तो आज अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, आपकी अच्छी रिविजन प्लानिंग होना चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज यू हैव टू अटेम्प्ट फुल लेंथ पेपर, चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो या फिर फुल लेंथ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन हो, एंटायर प्रीवियस ईयर गेट पेपर हो, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं हर एक स्टेप्स इन डिटेल्स। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, आपको सिलेबस खत्म करना है। तो विद इन 6 months सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, कोचिंग में अगर होते तो कोचिंग आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशन। बट एज अ सेल्फ लर्नर अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपके लिए बहुत ही एक गुड न्यूज है ग्रेड अप की तरफ से। सो व्हाई एम आई सजेस्टिंग दिस टू यू? बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फ्री एंड आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। एंड रिसेंटली मेरे को ये चीज पता लगा कि ग्रेड ऐप रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं 130 days ऑफ स्टडी प्लान, जिसमें आपको पूरा की पूरा सिलेबस कवर होंगे। आपको हर एक दिन, आपको मैं दिखाता हूँ हर एक दिन। सो दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, द 130 days कैंप ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 20th। एंड आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा डेली नोट्स। डेली आपको 11 AM में ग्रेड ऐप में क्लास होंगे, एंड डेली आपको इवनिंग में, अगर आप कोई भी ब्रांच से हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, इसी 5 ब्रांच के अंदर कोई एक ब्रांच से हो तो यूट्यूब में आपकी फ्री क्लास होंगे। उसकी टाइमिंग मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट आपको क्या मिलेगा? क्लास के साथ साथ आपको एक मिलेगा डेली नोट्स। उसके बाद आपको मिलेगा फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज एनालिसिस एंड सब कुछ इसके साथ आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि अभी जो क्लास हो रहा है उसको हम कैसे रिवाइज करेंगे, उसका हम कैसे नोट बनाएंगे। उसके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपकी सब्जेक्ट कोई कंप्लीट हो जाए, आपके एक सब्जेक्ट की रिविजन क्विज होंगे, एक उसके बाद एक नेशनल चैंपियन क्विज होंगे। अगर उस क्विज में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके पास कुछ प्राइज जीतने का भी मौका है। एंड ये होगा आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी 2 सब्जेक्ट्स यू विल हैव अ चांस टू पार्टिसिपेट इन नेशनल चैंपियन क्विज। उसके बाद सेमी सिलेबस क्विज एंड फुल सिलेबस क्विज। जैसे गेट में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, एमएसक्यू आते हैं एंड एनएटी आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। सारी चीज इसमें भी सेम आएगा। तो मैं टाइमिंग की अगर बात करें तो सारे ब्रांच के लिए, इन 5 ब्रांच के लिए सेम टाइम 11 AM एवरी मॉर्निंग
आपको ग्रेडअप ऐप में क्लास मिल जाएगा। दिस विल बी द थ्योरी क्लास एंड प्रैक्टिस क्लास के लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा। तो इसको आपको एक्सेस कहां से करना है, मेरा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। आपको उसी सेम लिंक को एक्सेस करना है, हर दिन उसी एक लिंक को एक्सेस करना है, कोई मल्टीपल लिंक की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस की हो तो कंप्यूटर साइंस के जो लिंक होंगे जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, आपके पास पूरा चीज विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, दिस इज द चैंपियन स्टडी प्लान फॉर गेट CS 22, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सारे जो लेक्चर सीरीज है, पूरा जो इंटायर सब्जेक्ट होते हैं, इंटायर सब्जेक्ट की जितना चैप्टर्स होता है, जितना टॉपिक होता है, सारे टॉपिक के एकदम क्लियर लेक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो सेशन ऑलरेडी हो गया उसका लिंक यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बेस्ट बुक्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा, वेटेज एनालिसिस की क्या क्या सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यूट्यूब सेशन सारे यहाँ पे मिल जाएगा। You have to just click on study notes to access the study notes. You have to click the DS and programming quiz. You have to access the theory class and practice class. Just click on this link. You have to follow this page only. For example, यहाँ पे data structure के अंदर array का जो क्लास हुआ उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक लिस्ट मिल जाएगा, C programming, recursion, stacks, queue, heaps, trees, binary search trees, graph, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की एंटायर एक सब्जेक्टिव रिवीजन होगा। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद होगा एल्गोरिथम, बिकॉज 2 सब्जेक्ट्स हैव ऑलरेडी बीन क्लियर। तो यहाँ पे आपको नेशनल चैंपियन क्विज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ कैश प्राइज भी मिल सकता है इफ यू पार्टिसिपेट दिस क्विज। उसके बाद क्या स्टार्ट होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि 16 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आपकी जो नेटवर्क के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपकी हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऐसे करके डिजिटल लॉजिक एंड सारे मतलब एंटायर सब्जेक्ट्स, डेटाबेस, ऐसे एंटायर सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि इंटायर सिलेबस आपको कैसे कवर करना है विद इन जस्ट 6 मंथ। आई नो दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइन, बट ग्रेडअप ने अगर ऐसी आपके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि आपको अगर सिलेबस खत्म करना है एंड इसी एक पैंडेमिक सिचुएशन पे आपको अगर कोई कोचिंग जाने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में ग्रेडअप ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए आई थॉट आपके साथ ये शेयर कर दूं एंड आई होप आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स आएंगे इससे। विद इन नवंबर एंड दिसंबर आपकी सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, आप अगर इसी ऑर्डरिंग को फॉलो करोगे एंड इसी डायरेक्शन को, बिकॉज यू डोंट नीड टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ, you just need to take the responsibility to finish everything that GradeUp is providing. So just follow these things and your syllabus will be covered by the GradeUp faculties. तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। देखो बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल है, आप कोई भी जगह से प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन उठा लो एंड उसको ध्यान से प्रैक्टिस करो। देखो कि असली में गेट क्वेश्चन कैसे होता है एंड बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज फेस होंगे, आप ऐसे डिमोटिवेट मत हो, उसका सॉल्यूशन देख लो। अगर आप पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन देख लो एंड देखो कैसे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें कैसे आप अप्रोच कर पा रहे हो, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे आपको ठीक से प्रिपरेशन नहीं हुआ, उससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ऐसा मत करो कि सब्जेक्ट आज करो, 1 मंथ बाद उसका प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। द थर्ड थिंग इज हैव टू रिवाइज। देखो रिवीजन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड मैं हमेशा हर वीडियो में एक बार बोलता हूँ कि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन में रखने के लिए गेट में 10 से 12 सब्जेक्ट होते, तो एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन में रखने के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर कोई चीज़ पढ़ोगे तो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे। सो बेटर आज अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करो, इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एंड एग्जाम हॉल में अगर कोई ऐसी क्वेश्चन आए तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उससे कहाँ से आया वो क्वेश्चन, किसी चैप्टर से आया, किसी सब्जेक्ट से आया, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो यू कैन अकॉर्डिंगली अप्लाई द रूल, अकॉर्डिंगली अप्लाई द फॉर्मूला एंड वॉट एवर दैट क्वेश्चन रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आपको रिविजन की बहुत ज़रूरत है। एंड द फोर्थ थिंग इज यू हैव टू अटेम्प्ट फुल लेंथ पेपर, एटलीस्ट 2 और 3 फुल लेंथ पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द रियल गेट एग्जाम। तो अगर आप किसी भी तरीके से दिसंबर के अंदर प्रिपरेशन खत्म कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट टेक 10 to 15 days of January and clear all your preparation, all your subjects, all your topics, just revise everything
उसके बाद जो 10 to 15 डेज होगा गेट से पहले, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड उसके साथ साथ एटलीस्ट 2-3 फुल लेंथ पेपर दो। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कोई मॉक टेस्ट खरीदना, जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एक गेट पेपर है, उसी को एक फुल लेंथ पेपर मान के आप दे दो। जस्ट टेक अ सिंगल गेट पेपर, चाहे वो किसी भी साल की हो, एंड जस्ट सिट फॉर 3 hours एंड गिव द एंटायर पेपर। उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर आप एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो दैट विल बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरत है। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट में आपको जितना मार्क्स आते हैं वो आने दो, कुछ भी ऐसे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले देखो मॉक टेस्ट में कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे आपको गलती हो रहा है, कहाँ पे आपको टिक टाक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहाँ पे आपको सिली मिस्टेक्स हो रहा है, ये सब चीज़ फाइंड कर लो। चाहे कुछ भी मार्क्स आ जाए, चाहे आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए हो मॉक टेस्ट में, कोई बात नहीं, आप पहले आपकी मिस्टेक्स देखो, क्योंकि दिस इज नॉट अ रियल गेट एग्जाम। आपके गेट एग्जाम से पहले आप एग्जाम दे रहे हो, तो इसीलिए आपके पास मौका है। अगर आपको कोई मिस्टेक्स हो रहा है तो यू हैव टू फाइंड दैट मिस्टेक्स एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक्स सो दैट द सेम मिस्टेक्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द रियल गेट एग्जाम। तो इफ यू फॉलो ऑल दिस 4 स्टेप्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, आपको बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड मैं आपको ये यकीन दे सकता हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन ठीक से है तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपको गेट में बहुत अच्छी रैंक आएंगी, दैट इज माई गारंटी। अगर आपको प्रिपरेशन अभी तक ठीक भी नहीं है तो जो जो चीज़ मैंने बताया इस वीडियो में, पूरा चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ द मिड ऑफ अगस्त, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो इसी सेम डायरेक्शन को फॉलो करो। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी एक जगह पे चले जाएंगे एट द एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ देखने को मिला, जानने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज द टाइम इज वेरी लेस। एंड ऑल्सो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पर नहीं हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।